अज असी टॉपिक करांगे डेरीवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर। डेरीवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर का मीनिंग की है कि असी पहला जिन्ने भी सम्स किते हैं, जिन्नी एक्सरसाइज असी डिफरेंशिएशन करते सी एक बारी सिर्फ, ठीक है। तो जिस तरह डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेता, या डी वाई ओवर डी टी, या डी एक्स ओवर डी टी निकालिया। ये डेरीवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर का मतलब है कि असी एक नालों वध वारी भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ज़्यादा वारी भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। वो दसन लगे लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का मीनिंग हो गया कि लेट वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। लेट वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिफरेंशिएशन करांगे बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स, वाई की डिफरेंशिएशन की होएगी डी वाई ओवर डी एक्स। तो जो फंक्शन होएगा एफ एक्स उसकी डिफरेंशिएशन की होएगी एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स। एक और याद रखना है कि डी वाई ओवर डी एक्स में असी वाई वन भी लिख सकते हैं। वाई लिख के इस तरह वन, डी वाई ओवर डी एक्स का मीनिंग तो वाई वन का मीनिंग सेम होंगे। डी वाई डी एक्स दी अलग अलग नोटेशनस होंगे, उन्होंने एक वाई वन भी लिख सकते हैं। जे असी दोबारा डिफरेंशिएशन कर दी है बोथ साइड्स, डी वाई ओवर डी एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो उन्होंने असी बोलते हैं डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। इनू डी स्केयर वाई नहीं बोलना, बच्चे डी स्केयर वाई बोलते हैं, डी स्केयर वाई नहीं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, नीचे स्क्वेयर बोलना है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। तो यदि डिफरेंशिएशन करांगे एफ डैश एक्स की, तो वह आ जाएगी एफ डबल डैश एक्स। जिन्नी बारी डेरीवेटिव करना उन्नी बारी डैश पाई जाना है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर नूं असी वाई टू भी लिख लेंगे हैं। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर नूं असी वाई टू लिख सकते हैं, ठीक है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर का मीनिंग तो वाई टू का मीनिंग सेम होंगे। नैक्सट है जे मैं दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करदा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्केयर की डिफरेंशिएशन दोबारा करदा विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो आएगा मेरे को डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब। डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब उन्होंने असी एफ डबल डैश एक्स नूं असी एफ ट्रिपल डैश एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब नूं असी वाई थ्री कहते हैं। एंड सो ऑन, इस तरह असी अगे अगे बार बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, ठीक है। डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर भी निकाल सकते हैं, उन्होंने एफ फोर पावांगे एक्स मतलब डैश जी होंगे चार, तो उन्होंने डी फोर वाई ओवर डी एक्स फोर असी वाई फोर मतलब सिमिलरली असी अगे वध सकते हैं। बाकी डेरीवेटिव देखते हैं किस तरह एग्जाम्पल्स किस तरह करनी है। सिंपल ये है कि असी डेरीवेटिव नूं डी वाई ओवर डी एक्स नूं वाई वन, डी टू वाई ओवर डी एक्स के नूं वाई टू, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स के नूं वाई थ्री लिख सकते हैं जो लिखना हो। हुण डिफरेंशिएशन देखते हैं। एक फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे को, एग्जाम्पल है फाइंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2 है। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर का मतलब है कि जी मेरे को स्टेटमेंट है यदि मैं दो बारी डिफरेंशिएशन करनी है। डी टू वाई ओवर डी एक्स का मतलब है सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव। सैकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव का मतलब है कि यदि मैं दो बारी डिफरेंशिएशन करनी। सोल्यूशन की है, पहले मैं वाई लिख लेता, वाई है मेरे को एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 2। मैं डिफरेंशिएशन करन लग्या, मैं वाई की डिफरेंशिएशन आएगी डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 3x स्क्वेयर, 4x स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 8x, 7x की डिफरेंशिएशन आएगी 7। यह मेरी एक बार डिफरेंशिएशन होगी। दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करो बोथ साइड्स विद रिस्पैक्ट टू एक्स। और डी वाई ओवर डी एक्स की डिफरेंशिएशन करांगे तो वह आएगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन करांगे वो आएगी 6x। 8x की डिफरेंशिएशन करांगे 8, तो 7 कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन की आएगी 0। यह मेरा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर निकला है। तो ये फाइंड करने उन्होंने क्या सी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब व्हेन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब का मीनिंग है कि मैं 3 बारी डिफरेंशिएशन करनी है, 3 बारी डेरीवेटिव करना है, जो मेरे को स्टेटमेंट दी हुई है 3 बारी। सोल्यूशन की है वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। पहला असी लिख लेता डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। वाई की डिफरेंशिएशन आ गई डी वाई ओवर डी एक्स। लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी है 1 ओवर एक्स। मैं दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करनी है क्योंकि मैंने 3 बारी डिफरेंशिएशन करनी पैनी है। तो पहला भी समझाया किस की डिफरेंशिएशन ओवर च नहीं होंगी, फ्रैक्शन च। मैनू एक्स नूं उपर लैके जाना पेगा। जो मैं एक्स नूं उपर लैके जावांगा, यदि पावर 1 हैगी है, पर उपर जाके पावर कितनी आ जाएगी -1।
एक्स रेज टू पावर कितना आ जाएगा -1। ये तो फिलहाल डी वाई ओवर डी एक्स ही है। दोबारा फिर डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड्स। डी वाई ओवर डी एक्स की डिफरेंशिएशन की आएगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। डी वाई ओवर डी एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन करांगे वो की आएगी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। यदि डिफरेंशिएशन करनी है क्योंकि 1 ओवर एक्स में इस तरह लिख लेता है एक्स रेज टू पावर -1। यदि डिफरेंशिएशन करनी है फॉर्मूला क्या लगेगा एक्स रेज टू पावर n का डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला होंगे n x n -1 n मेरा -1 है ये आएगा -1 -1 तो -1 किन्ने हो गए मेरे को -2 माइनस सेम रहते हैं। किसी की पावर नैगेटिव होवे उन्होंने तुसीं ओवर च करके लिख सकते हो जो लिखना हो, नहीं तो चाहे इस तरह ही रहन दो। मैं कहता पे इनू हाले फिलहाल इस तरह ही रहन दो, ओवर च ना लिखो। उसका कारण है क्योंकि मैं हाले डिफरेंशिएशन एक बारी होर करनी है, मैं d3y ओवर dx³ निकालना है, इसलिए स्टेटमेंट को इस तरह ही रहन दो, ये ओवर च करके ना लिखो क्योंकि ये मेरा निकले d2y ओवर dx²। हुण मैं दोबारा निकालन लग्या वा d3y ओवर dx³ d3y ओवर dx³ d3y ओवर dx³ निकालांगा d2y ओवर dx के दी डिफरेंशिएशन दोबारा करांगा विद रिस्पैक्ट टू x, उन्होंने असीं बोलते हैं d3y ओवर dx³ तो यदि डिफरेंशिएशन किस तरह करनी है माइनस ने तो माइनस ही रहना है। ये फिर उही फॉर्मूला एक्स रेज टू पावर n वाला डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला ये होगा एक्स रेज टू पावर n, फॉर्मूला है n x n -1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा माइनस नू माइनस नाल एक्स रेज टू पावर कितनी आएगी -3 -2 तो -1 क्योंकि असी इस तो बाद डिफरेंशिएशन नहीं करनी क्योंकि उन्हें 3 बारी क्या सी डेरीवेटिव करन नू d3y ओवर dx³ का मीनिंग है 3 बारी डिफरेंशिएशन करनी सी तो 3 बारी करती हुई डिफरेंशिएशन बस इनू यह लिख लेना है किसी की पावर नैगेटिव होवे तो उन्होंने असी ओवर च करके पॉजिटिव पावर बना के लिख सकते हैं। यह मैथड है 3 बारी डिफरेंशिएशन करनी है। नैक्सट मेरे को एक एग्जाम्पल है फाइंड d2y ओवर dx²। d2y ओवर dx² का मतलब है कि यदि 2 बारी डिफरेंशिएशन असी करनी है, 2 बारी डिफरेंशिएशन करनी है वैन y के इक्वल दिता है e रेज टू पावर 3x दी, वैन y के इक्वल लगा e रेज टू पावर 3x दी। यह सम करन तो पहला एक फॉर्मूला दसन लगे जिहड़ा पहला तुहानूं लिखाया भी होया डी dx e रेज टू पावर u, e रेज टू पावर u की डिफरेंशिएशन लिखाई सी की होंदी है e u की डिफरेंशिएशन e u ही होंदी है पर नाल u की डिफरेंशिएशन अलग भी करनी है। e रेज टू पावर u की डिफरेंशिएशन होंदी है e रेज टू पावर u नाल डी dx ऑफ u। हुण y इज इक्वल टू e3x दिता है, पहला असी एक बारी डिफरेंशिएशन करनी y की डिफरेंशिएशन आएगी dy ओवर dx e रेज टू पावर 3x जे असी इस फॉर्मूले नाल कंपेयर करिए e रेज टू पावर u e रेज टू पावर u यह मेरा u हो गया। जे असी दोनों फॉर्म आपस में मिला के देखिए u मेरा 3x आंदा पे e रेज टू पावर u की डिफरेंशिएशन होंगी e रेज टू पावर u नाल u की डिफरेंशिएशन अलग डी dx ऑफ u। यदा मीनिंग है e3x की डिफरेंशिएशन जे मैं रफ तुहानूं करके दसा e रेज टू पावर 3x की डिफरेंशिएशन की आएगी e रेज टू पावर 3x की डिफरेंशिएशन आएगी e रेज टू पावर 3x नाल डी dx ऑफ 3x e रेज टू पावर u e रेज टू पावर u e u नाल डी dx ऑफ u डी dx ऑफ 3x। मैं u मेरा 3x है 3x की डिफरेंशिएशन लग करांगे तो 3x की डिफरेंशिएशन कितनी होंदी है 3, मेरे को आ जाएगा e रेज टू पावर 3x तो 3x की डिफरेंशिएशन नाल कितनी आएगी 3। ये तो चलो रफ दसिया इत्थे कितना मैं e3x की डिफरेंशिएशन आएगी e3x नाल 3x की अलग करांगे वो 3 आएगी, वो 3 मैं शुरू च लिख लेता है। दोबारा फिर डिफरेंशिएशन कर दो dy ओवर dx की डिफरेंशिएशन क्यों दोबारा करनी क्योंकि स्टेटमेंट क्या है dy ओवर dx की डिफरेंशिएशन करांगे d2y ओवर dx² आएगा e3x की डिफरेंशिएशन करांगे तो की आएगी e3x ही आएगी नाल 3x की लग करांगे 3 आएगी तो 3 नूं ए वाले 3 नाल मल्टीप्लाई करके 9। फिर समझ लो ए 3 ने तो इत्थे सेम रहना सी e3x की डिफरेंशिएशन कितनी होनी सी जिस तरह होनी की है 3 e3x तो एक 3 पहले लगे है तो 3 3 का कितना आ जाएगा 9 e3x। यह डबल डेरीवेटिव कितना एक होर एग्जाम्पल देखते हैं सेकंड डेरीवेटिव ही है
एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स फाइंड d2y ओवर dx स्क्वेयर। y है साइन इनवर्स एक्स, dy ओवर dx निकाल लो। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होंगी 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। पिछली एक्सरसाइज तुहानू फॉर्मूले कराए है, ठीक है, सैकेंड ऑर्डर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले। dy ओवर dx की आ गया, क्योंकि मैं यदि दोबारा डिफरेंशिएशन करनी है तो इसलिए मैंने यह जी डिनोमीनेटर विच टर्म है इन्हों उपर लैके जाना पेगा। तो बच्चों को पता ही है स्केयर रूट का मीनिंग की होंगे पावर 1 ओवर 2। स्केयर रूट का साइन जे हटाओ तो वो जगह तुम पावर कितनी लिख सकते हो 1 ओवर 2। तो जो मैं यह पूरी टर्म मैं उपर लैके जावांगा यह पावर जी 1 ओवर 2 का साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या आ जाएगा -1 ओवर 2। यह मेरा निकले dy ओवर dx। मैं सिर्फ यह किया है कि नीचे वाली टर्म मैं उपर लै गया तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर का साइन आ जाएगा -1 ओवर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, dy ओवर dx की डिफरेंशिएशन आएगी d2y ओवर dx स्क्वेयर। तो यदि डिफरेंशिएशन किस तरह करांगे, u रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला यो कराया है u रेज टू पावर n। u रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन होंगी है n अगे आ जाता है, फिर u सेम लिखांगे तो उपर एक पावर लैस हो जाती है n u n-1 नाल डी डी एक्स ऑफ u। u जो किनू कहते हैं जो पावर के अंदर है, जो पावर के नीचे है, n u n-1 डी डी एक्स ऑफ u। यह सेम आ गया -1 ओवर 2 तो -1 एलसीएम लैके सोल्व करोगे तो -3 ओवर 2 आएगा। 1 की डिफरेंशिएशन 0 आएगी, -x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी -2x, ठीक है, -x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी -2x। 2 नाल 2 कैंसल होए ने, माइनस तो माइनस मिल के प्लस होए ने। बाकी किसी की पावर माइनस हो, किसी की पावर नैगेटिव हो, ओवर च करके पावर पॉजिटिव बना के लिख सकते हो। नाल उपर x नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे उपर x ही आ जाएगा, ठीक है। उपर मेरे को x नू 1 नाल मल्टीप्लाई करांगे उपर कितना आ जाएगा x, नीचे पावर कितनी आ जाएगी +1 ओवर 2। फॉर्मूला देख लो कि लगे दोबारा u रेज टू पावर n u n-1 नाल डी डी एक्स ऑफ u। -1 ओवर 2 तो -1 एलसीएम लैके सोल्व करोगे -3 ओवर 2 आएगा। 1 की 0 डिफरेंशिएशन -x के दी -2x, 2 के नाल 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ऊपर x ही रहेगा। यदि पावर माइनस चाहिए से ओवर च करके लिख लो, पावर प्लस च आ जाएगी, ठीक है। मेरा सैकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है d2y ओवर dx स्क्वेयर। इफ y इज इक्वल टू ex नाल ब्रैकेट च कितना होगा sin x प्लस cos x। प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वेयर -2dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सेम है जिस पिछली एग्जाम्पल कराई है, ये भी d2y ओवर dx स्क्वेयर का मतलब है कि जी यह वाली स्टेटमेंट है, 2 बारी डिफरेंशिएशन करनी पेगी। वो वाली वैल्यू फिर मैं इतने पुट कराँगा -2dy ओवर dx, इतने मैं dy ओवर dx स्क्वेयर की वैल्यू पुट कराँगा, +2y इतने y की वैल्यू पुट कराँगा, तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए 0। किस तरह शुरू किया सलूशन के y दिता है मेरे को, सब तो पहला डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, y की डिफरेंशिएशन आएगी dy ओवर dx। तो ये फॉर्मूला लगाना है u इंटू v फॉर्मूला, इनू u मन के चल पैना है पूरे नू v, ठीक है। u इंटू v फॉर्मूला लगा देना है, u इंटू v फॉर्मूला, u इंटू v फॉर्मूला दोबारा मैं लिखन लगे तुहानू वैसे लिखाया है डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v। u इंटू v फॉर्मूला है कि है u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u। यह फॉर्मूला है u इंटू v फॉर्मूला, यह लगा दें इनू u मन के चलांगे पूरी ब्रैकेट नू v, u डी डी एक्स ऑफ v प्लस फिर v सेम आएगा डी डी एक्स ऑफ u, u कितना आ गया ई एक्स, डी डी एक्स ऑफ एदा करना sin x, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, cos x की डिफरेंशिएशन कितनी होंगी है -sin x। यह सेम आ गया डी डी एक्स ऑफ ई एक्स की डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होंगी है। अगला स्टैप, यह दोनों च ई एक्स कॉमन है, ये कोल भी ई एक्स बाहर लगे है, ये नाल भी ई एक्स लगे है, दोनों चो ई एक्स कॉमन निकाल दो। यह मैं सामने किया ई एक्स कॉमन निकाल लेता है। जो मैं ई एक्स कॉमन निकालिया है, ठीक है, अंदर की बचेगा मेरे को, पहले को बचेगा cos x माइनस sin x प्लस अगले को कितना बचेगा sin x प्लस cos x। sin x नाल sin x कैंसल हो जाना, cos x प्लस cos x कितना आ जाएगा मेरे को 2 cos x, नाल यह वाला ई एक्स जो है वो एज इट इज ही लगे रहेगा,
ठीक है, ਜਿਹੜਾ EX है वो एज इट इज़ ही सेम आएगा। ਹੁਣ अगला स्टैप की है, ये तो मैं एक बार डिफरेंशिएशन की है, दोबारा फिर मैं डिफरेंशिएशन करनी पैनी है d2y/dx²। d2y/dx² वास्ते ये फिर दोबारा इनू u मन के चल पो, इनू v मन के चल पो, u इंटू v फॉर्मूला लगा लो, दोबारा फिर u इंटू v फॉर्मूला, u इंटू v फॉर्मूला की लगेगा, u सेम आ गया, डी डी एक्स किदा करांगे v का, v कितना आगा cos x, प्लस फिर cos x सेम आएगा, डी डी एक्स किदा करांगे 2ex का, 2ex का डिफरेंशिएशन करांगे, यह सेम आ गया। डी डी एक्स ऑफ cos x की डिफरेंशिएशन होंगी है माइनस साइन एक्स, माइनस नाल कितना आएगा साइन एक्स, जो माइनस होगा मैं शुरू च लिख देता है। cos x सेम आ गया, 2ex की डिफरेंशिएशन 2ex ही रहनी है, 2 ने तो कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, ex की डिफरेंशिएशन ex ही होंगी है। यह स्टैप मैं इतने लिख लेता, -2ex sin x सेम आ गया, तो यह 2 मैं थोड़ा अगे लिख लेता, ठीक है, शुरू 2ex cos x बाद चो आ गया। जो मैं d2y/dx की वैल्यू भी निकाल लेती, dy/dx की वैल्यू भी निकाल लेती है, हूँ मैं लैफ्ट हैंड साइड ले लैनी है वाली, तो मैं आंसर कितना लैके आना 0, ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड लिख लेती मैं, लैफ्ट हैंड साइड कितनी हैगी है d2y/dx² -2dy/dx प्लस 2y, d2y/dx के दी जी वाली वैल्यू निकाली हुई है, ये इतने पुट कर दो, ये लगाती, -2 का -2 ही आना, नाल dy/dx की वैल्यू भी लगा दो जी निकाली हुई ऊपर, ये लगाती, प्लस 2 सेम आना, नाल है y की वैल्यू जो तुहानू स्टेटमेंट दी हुई है ex नाल sin x प्लस cos x, ठीक है, वो लगाती है ex नाल sin x प्लस cos x, 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देना, 4 आएगा, यह दोनों टर्म तो एज इट इज़ ही आएंगी, 2 × 2 4 आएगा, डॉट है, डॉट का मीनिंग मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 2 × 2 4 आ गया, इतने 2ex sin x नाल मल्टीप्लाई अलग कर लो, 2ex ਨੂੰ cos x नाल मल्टीप्लाई अलग कर लो। अगला स्टैप की होना है, -2ex sin x है, यह प्लस 2ex sin x है, दोनों कट हो गए क्योंकि यह प्लस का तो यह माइनस है, तो यह 2ex cos x प्लस है, यह भी 2ex cos x प्लस है, ये आ जाएगा मेरे को 4ex नाल कितना आ जाएगा cos x, माइनस यह सेम आ गया 4ex ते नाल कितना आ गया cos x, हूँ यह प्लस है माइनस है, ये भी कट हो गए, तो आंसर कितना आ गया 0, तो राइट हैंड साइड यही सी, ये प्रूव करना सी 0, ठीक है, ये मेरा आंसर प्रूव हो गया 0। रिलेटेड कुछ सम्स है, पहला है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग होंदा है 2 बारी डेरिवेटिव करना, d2y/dx के निकालना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग है 2 बारी डिफरेंशिएशन करना, पार्ट्स है इनू y मन के चलो, पहला dy/dx निकालो, एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर d2y/dx² निकालो, जो आएगा वो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो, ये सारे पार्ट कर लेने, ये u इंटू v फॉर्मूला लगाना है, एच भी u इंटू v, एच भी u इंटू v, u इंटू v, u इंटू v, ये भी u इंटू v है, तो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन दसी हुई तुहानू 1/1 + x², यह तो एक बारी होएगी, दोबारा डिफरेंशिएशन करने वास्ते उन्होंने पावर को उपर ले आना है, ठीक है, ये सारे की 2 बारी डिफरेंशिएशन करनी है, मतलब तुम d2y/dx² निकालना होगा सारे में, फर्स्ट के जिन्ने भी पार्ट्स है, सैकेंड भी यही है, फाइंड d2y/dx², y दिता है ex sin x है, पहला dy/dx निकाल लो, u इंटू v फॉर्मूला लगा के, जो आंसर आएगा वो दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करो, ये सारे सेम है। अगला है सम नंबर थर्ड है, प्रूव करना है d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 0, ये 2 पार्ट है d2y/dx² प्लस y का आंसर 0 आना चाहिए, y दिता है 5 cos x - 3 sin x, स्टेटमेंट तो देखिए तो d2y/dx का मतलब है कि इन्होंने 2 बारी डेरिवेटिव करना पैना है, 2 बारी डिफरेंशिएशन करो, फिर लैफ्ट हैंड साइड लैके चल पैनी है, इतने d2y/dx की वैल्यू फिल कर देना जी तुम निकाली होएगी, प्लस इतने y की वैल्यू फिल कर देना जो स्टेटमेंट के गिवन हैगी है, इतने dy/dx की वैल्यू नहीं फिल होनी क्योंकि दिता नहीं होया, सिर्फ एक d2y/dx² की वैल्यू फिल होनी थी, एक y की, तो आंसर 0 आना चाहिए, यह सेम है। फोर्थ है y इज इक्वल टू a sin 2x प्लस b cos 2x, शो करना है कि d2y/dx² प्लस 4y इक्वल टू 0, ये भी ऐसे तरीके जिसमें ऊपर किए है, पहला एक बार डिफरेंशिएशन करो, dy/dx निकालो, दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करो, d2y/dx² निकालो, फिर लैफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, इतने d2y/dx की वैल्यू फिल कर देनी है,
प्लस 4 सेम इत्थे y की वैल्यू फिल कर देनी जो सानू स्टेटमेंट च दिती हुई है, तो आंसर कितना आना चाहिए 0। ये भी सेम है, y दिता है, पहला एक बारी डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरी बारी, फिर d2y/dx के निकल आएगा, प्लस इत्थे y की वैल्यू फिल कर देना, तो आंसर इसका भी 0 आना चाहिए होगा। थोड़ा जिहा इहदा दस्सण लग्या, जदों तुसीं इहदी एक बारी डिफरेंशिएशन करोगे, ये मैं इत्थे रफ जिहा लिखण लग्या वां, जदों एक बारी डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, इस सम दा मैं थोड़ा जिहा एक स्टैप डिफरेंशिएशन करके दस्सण लग्या। y दिता है a sin 2x प्लस b cos 2x, जदों असीं एक बारी डिफरेंशिएशन करांगे dy/dx, a कॉन्स्टेंट है, इन्हें सेम ही रहना है। sin 2x वास्ते फॉर्मूला sin u दा, sin 2x की की डिफरेंशिएशन होएगी, ए 2x वाल ध्यान देना, sin 2x की डिफरेंशिएशन होएगी cos 2x, sin 2x की डिफरेंशिएशन आएगी cos 2x, पर नाल 2x की अलग भी करांगे, तो 2x की अलग करांगे वो डिफरेंशिएशन आएगी 2, तो 2 मैं अगे लिखन लग्या। इत्थे भी सेम है, b का b रहेगा, cos 2x की डिफरेंशिएशन की होएगी, cos 2x की डिफरेंशिएशन होएगी माइनस sin 2x, पर फिर दोबारा ए 2x की अलग भी करांगे, वो कितनी आएगी 2। एंगल की मतलब अलग करनी डिफरेंशिएशन, जे मैं यदि दोबारा फिर डिफरेंशिएशन करा d2y/dx² दोबारा डिफरेंशिएशन करा, 2a ने कुछ नहीं करना, cos 2x की डिफरेंशिएशन करांगे, cos 2x की डिफरेंशिएशन होएगी माइनस sin 2x, नाल 2x की अलग 2, तो पहले अगे 2a लग्या है, तो 2 इंटू 2a कितना हो जाएगा 4a। इत्थे भी सेम, sin 2x की डिफरेंशिएशन करांगे, कितनी आएगी cos 2x, पर 2x की अलग करांगे 2 भी आएगी, और 2 ने 2b ना मल्टीप्लाई हो जाना, कितना आ जाएगा 4b। बस ये ख्याल रखना, जो cos दे नाल कोई एंगल x नूं छड्ड के कुछ होर लग्या होवे, जिस तरह 5x लग्या होवे, 7x, ओहदी नाल फर्दर अलग भी डिफरेंशिएशन करनी है एंगल की, ठीक है। बाकी ये ट्राई कर लेने, तो नैक्सट टाइम असीं इहो एक्सरसाइज के कुछ सम होर देखांगे।